नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज हम आ चुके हैं मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के करहा मिल पर, और जैसा कि बहुत दिनों से मांग हो रही थी कि हमारे YouTube चैनल पर भी चुनावी चर्चा की जाए, तो आज चुनावी चर्चा के इस प्रारंभिक बिंदु पर उत्तर प्रदेश के मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा के करहा मिल पर मैं आ पहुंचा हूं। और यूपी में काबा, यूपी में चुनाव बा, बहुते घमासान बा, खूबे खींचतान बा, अंतिम चरण के तरफ चल पड़ा है मतदान, और पूरी पार्टियों के सभी नेताओं के द्वारा पूरी तरीके से जोर आजमाइश की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, करहा मिल के क्षेत्रीय जनता हैं, और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जनमत या लोकमत क्या है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का मत ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। चलिए इनसे हम मिलते हैं, मिलवाते हैं और इनसे चुनावी चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अजीतांजलि पर चुनावी चर्चा का यह बृहद कार्यक्रम चुनावी चक्कर। का नाम पड़ी चाचा? चंद्रिका चौहान। का माहौल बा इस समय? ये समय बहुत बढ़िया माहौल है। मोहम्मदाबाद में तो पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा घटनाक्रम बदलल, कई प्रत्याशी बदल गई ना, उनकर टिकट कटल और फिर से दूसरे के टिकट मिलल। तो ऐसे माहौल में यहाँ का कंडीशन है? यहाँ का कंडीशन एक नंबर बीजेपी आएगा, क्योंकि सारे लोग को खाना पीना मुफ्त दे रहा है और गैस भी दे रहा है, जिसको मकान नहीं उसको मकान भी दिया, बहुत सारा चीज़ किए, रोड बनवाए, इसलिए हम लोग खुश है बीजेपी पर। बहुत सारे लोग तो विरोध भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सपा आएगी, अखिलेश ही है, जय अखिलेश तय अखिलेश। का कहल जात बड़ा? हमके ना वो बोलने वाला बोलने दीजिए, जो आएगा वही बीजेपी आएगा, बाकी कोई नहीं हम जानते हैं। क्या खास बात है बीजेपी में कि बीजेपी आई? हर एक चीज़ से संबोधित किया, सारे लोग को सुख दिया। अब क्या चाहिए? जिसको एक बिस्सा खेत है उसको 2000 रुपया महीना में दे रहे हैं, और कोई सरकार दिया था आज तक? मैं आपसे पूछता हूँ, कोई सरकार दिया है? अरे भाई तो क्या नाम है भैया? पिंटू शर्मा। का कहल जात बड़ा? का माहौल बा? हम ये जानना चाहते हैं कि इस सरकार के सिर्फ 5 काम हमको ये गिना दें, बस। पाँच काम गिना दीजिए। 5 काम गिना दे भैया सरकार का। देखिए, पहला तो रोड बनवाए। देखिए, रोड तो बनाए, जो रोड बिगड़ा था उसको भी वादा किए कि हमारी सरकार बनने से ये भी रोड हम बना के दे देंगे, इसलिए सोनकर का टिकट काट कर दूसरों को दिया गया, उनका गलत देखकर। दूसरा, एक मिनट बता लेने दीजिए। करहा से जहानागंज रोड, पहले बात सुनिए, करहा से जहानागंज रोड का पैसा पास हुआ, आज भी वो रोड ऐसा ही है। फिर उसके बाद रानीपुर से खोरहाट का रोड पास हुआ, रोड वैसा ही है। कहाँ रोड बना? हाँ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कौन जा सकता है? 5 किलो अनाज वाले जा सकते हैं। खट्टा लग रहा है, विकास बता रहे हैं तो पूरा माहौल टाइट बा भैया, यहाँ का पूरा माहौल टाइट बा। आप जमीनी पत्रकार हैं, हम लोग जिस रोड से ये करहा से शमशाबाद तक चले जाएंगे तो गड्ढे इतने गड्ढे मिलेंगे, कहाँ रोड का विकास हुआ? मुझे लगता है कि मोहम्मदाबाद विधानसभा में जो इस तरह की जो आप काम बता रहे हैं वह काम नहीं हुआ, इसीलिए विधायक जी का बड़ा विरोध रहा और इसीलिए मजबूर होकर पार्टी को यहाँ टिकट बदलना भी पड़ा। तो अब तो दूसरे आ गए हैं, और जो रोड आप बता रहे हैं उनका टेंडर भी हो चुका है, अगर आपको जानकारी हो तो। टेंडर भी हो सकता है आचार संहिता के बाद ये रोड बने। टेंडर भी हो गया, पैसा भी उतर गया, तो फिर दूसरा पैसा, तो वो पैसा नुकसान किसका हुआ? जनता का हुआ या सरकार का हुआ? ये इसीलिए तो यहाँ की जनता पूरी विधायक जी का विरोध कर रही थी, जगह जगह पुतला फूका जा रहा था। अभी RTI से रिपोर्ट मांगी जाएगी, सब व्यवस्था आ जाएगी, कोई उसमें भुलवाने की बात नहीं है। सब आज का डिजिटल इंडिया हो गया है, डिजिटल इंडिया के तहत हर चीज मौजूद है। तो आपके अनुसार किसका माहौल टाइट है? डिजिटल इंडिया में हर चीज मौजूद है। क्या आपके हिसाब से किसका माहौल टाइट है? यहाँ पे माहौल देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो है, यहाँ पे बसपा और सपा की जबरदस्त लड़ाई रहेगी हमारे हिसाब से, उसके बाद तो भाजपा रहेगी। चलिए भाई साहब, आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम रुपेश पांडे एडवोकेट है। तो क्या कहना चाहेंगे, यहाँ कौन जीत रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा आपकी दृष्टि से?
मेरे दृष्टिकोण से माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या उनके ऐसे काम हैं, 2-4-10 गिनाइए, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ की जनता फिर से मुख्यमंत्री बनाए? देखिए, अभी 5 काम इन्होंने बताया। अभी चर्चा हो रही थी सड़कों की। जानकारी होना चाहिए कि 1992 में भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी और उस समय सारे सड़कों की जाल बिछी, और 92 के बाद जो आने वाली सरकार थी सड़कों का आप चुप रहिए, सुनिए पहले। अच्छा श्रोता बनेंगे तो अच्छा वक्ता बनेंगे, अच्छा श्रोता बने अच्छा वक्ता बनेंगे। उसके बाद से तमाम जो है गवर्नमेंट आई, बीएसपी की गवर्नमेंट आई, सपा की गवर्नमेंट आई, कोई सड़क का ध्यान नहीं दिया। बीजेपी को जब मौका मिला तो उसने काफी सड़कों को बनवाया, और ये भी क्लियर है कि टेंडर हो चुका है और इलेक्शन बाद उस पर काम भी लगेगा, ये भी मुझे जानकारी है। इसके पहले जब बैजनाथ जी थे तो ये चिरैया कोट से मोहम्मदाबाद जो रोड का चौड़ीकरण हुआ, ये बैजनाथ पासवान की देन है। उसके बाद सुल्तानीपुर से चल के आप चले जाइए मिर्जा हाजीपुरा तक, वो बैजनाथ रोड की बुनियाद किसने रखा? तो कहे बैजनाथ का टिकटवा कट गया? बुनियाद किसने रखा? बैजनाथ पास किए। बैजनाथ का टिकटवा फिर क्यों कट गया गरीब? बैजनाथ का टिकट क्यों कटा? रुके, बैजनाथ एक मिनट। बैजनाथ का टिकट इसलिए कटा कि एक ही जाति के लोग उत्थान नहीं करेंगे। जो संविधान में आरक्षण है, सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए उनका टिकट कटा है और कोई बात नहीं। तो जिनको टिकट मिला है उसका कुछ असर नहीं होगा टिकट कटने का बैजनाथ का वोट पर? वो तो उनका पर्सनल विचार है, हमारा विचार अलग है, उनका विचार अलग। अब एक प्रत्याशी जो विधायक रह चुके हैं उनका टिकट काट, 1 मिनट सुनिए, और दूसरे पार्टी, 1 मिनट, ये जो राजनीति है एक प्रकार की खेती है। जिस प्रकार से सुनिए, जिस प्रकार से हम एक खेत में कभी गेहूं मौसम के हिसाब से बोते हैं, चना बोते हैं, हर चीज बोते हैं, और उस फसल को काटते हैं, तो राजनीति एक प्रकार की खेती है। तो इसमें सबको अधिकार मिलना चाहिए, चाहे नाऊ हो, चाहे धोबी हो, चाहे पंडित हो, चाहे पासी हो, चाहे चमार हो, कोई भी हो, सबको अधिकार। सत्य बोलिए। देखिए, मेरा कहना यह है कि चाहे केंद्र में मोदी जी हो, चाहे यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट में योगी जी हो, दोनों लोग बिल्कुल सुपर हैं। आज हमारे हिंदुस्तान की कंडीशन यह है कि यूक्रेन में जो हमारे छात्र फंसे हुए हैं, आज रसिया भी उनको रास्ता दे रहा है, उसके अलावा यूक्रेन भी रास्ता दे रहा है। इंडिया का फ्लैग लगाइए और आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा इंटरनेशनल रिलेशन इतना बढ़िया है, हमारी विदेश नीति इंटरनेशनल रिलेशन इतना बढ़िया है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे पोलैंड हो, चाहे रसिया हो, चाहे यूक्रेन हो, हर देश आज भारत का सम्मान कर रहा है। जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा में एकदम आमने सामने की लड़ाई है, यहाँ की जनता भी पूरी सपा और भाजपा के साथ बीजेपी का गवर्नमेंट बनना तय है। और मोहम्मदाबाद विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है कि जो यहाँ से विधायक जीता है उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है। अब वही आज बीजेपी से जो है पूनम सरोज लड़ रही है और पूनम सरोज विजयी होंगी, और सिम्बल बदलने वाला है। 10 तारीख के बाद आप देखिएगा योगी की सरकार बनेगी। हर बार इतिहास 10 तारीख के बाद ये तो 10 तारीख की बात है। हाँ भैया, क्या नाम है? सपा सुरेंद्र यादव कहाँ से हैं? छतौल ग्राम सभा सोहर। किस आधार पर कहना चाहते हैं कि सपा की सरकार बनेगी? इतने विश्वास? अहमदाबाद देख रहा हूँ, सपा का लहर चल रही है, अहमदाबाद से सपा जीतेगी, सपा का सरकार भी बनने जा रही है। क्या नाम है? रामकरण भगवान। रामकरण भगवान। केकर सरकार बनेगी? हमारी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, टाइम पर राशन देती है, तेल देती है, साबुन देती है। अब इससे आगे अगर भूल जाओ आप, केकर सरकारवा बनी? क्या नाम है? देखा, प्रदीप यादव 11 तारीख को बीजेपी का टिकट है, मतलब बाबा योगी का। चले जाएंगे गोरखपुर मंदिर में, गाय बछड़ा अपना चराएंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। जय अखिलेश। जय अखिलेश। जय अखिलेश। क्या नाम है भैया? सत्य प्रकाश सिंह चिंटू। क्या कहना चाहें, किसका माहौल टाइट है मोहम्मदाबाद विधानसभा? माहौल यहाँ जो है पूनम सरोज जी का टाइट है। हाँ, पूनम सरोज जी बहुत कम समय की मेहनत के बाद उन्होंने टिकट पाया और सिटिंग एमएलए का टिकट कटवा कर टिकट उन्हें मिला है। तो क्या खास बात है पूनम सरोज? सिटिंग एमएलए से जो है क्षेत्र की जनता जो है नाराज थी,
और ये पूनम सरोज जो है लोकल प्रत्याशी हैं, अच्छी समाज सेविका हैं, शिक्षिका भी हैं, इसलिए लोगों का जो है मत था कि जो है इनको टिकट मिले और लोगों का प्रयास जो है कामयाब हुआ, इसलिए जो है अच्छी लड़ाई लड़ रही हैं पूनम सरोज जी। मूल रूप से यह सीट जाति संरचना के हिसाब से बसपा की कही जाती है, तो बसपा कहीं मोहम्मदाबाद विधानसभा में लड़ाई में नजर नहीं आ रही है क्या? बसपा है, इस समय लड़ाई है, त्रिकोणीय लड़ाई है। हाँ, लड़ाई त्रिकोणीय, बसपा भी लड़ाई में है। हाँ, चिंटू सिंह जी का कहना है कि मोहम्मदाबाद विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई है, बसपा, सपा और भाजपा के बीच। कांग्रेस प्रत्याशी कौन है, कोई बताएगा यहाँ? कहते हैं लड़की है, लड़ सकती है। बिल्कुल, 50 साल की महिला भी जो है लड़की ही होती है। 50 साल की महिला ने लड़कियों को वो दिया है। 75 वर्ष के बनवारी राम को टिकट दिया है कांग्रेस ने, और बहुत कई बार हारे हुए प्रत्याशी हैं, क्यों नहीं किसी नौजवान को टिकट हारने दिया? के बाद ही तो जीतता आदमी कि डायरेक्टली जीत तो जाता। बनवारी राम जीत रहे हैं इस बार, जीत रहे हैं। तो किसकी सरकार बन रही है उत्तर? कांग्रेस की बन रही है, जाइए। कांग्रेस की सरकार बन रही है। पप्पू भाई कांग्रेस की सरकार बनवा रहे हैं, क्या खास बात है कि कांग्रेस सरकार? कांग्रेस विकास करेगी, विकास की नदी में आएगी। यहाँ पे विकास चाहिए। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, आतंकवाद है तो पाकिस्तान है तो ये है तो वो है, ये सब की बात करनी चाहिए कि आदमी के मुद्दों की बात करनी चाहिए। तेल 250 रुपया चला जा रहा है, सरसों का ये है, तमाम बातें हैं। आप दिखाएंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी बनेगी। प्रियंका गांधी बनेगी मुख्यमंत्री, ये बता रहे हैं पप्पू भाई। का नाम बा? राजेंद्र चौहान। केकर माहौल टाइट बा उत्तर प्रदेश? अरे जोगी जी का। जोगी जी का? जी। काहे भैया, का खास बात है? अरे बहुत कुछ कैले हम भैया जनता खातिर, बहुत कैले। अरे और का, अरे घंटों बजी भैया, घंटों घंटों बजी। घंटों बजी। घंटों बजी ऐसा कहना है इनका कि जोगी जी का सरकार बनी। खाली मंदिर बनावे, आप पूजा करें, बस इतने तो बढ़िया काम। अरे सपा जीता थी हमारा। हाँ, का नाम है भैया? सपा जीता थी। सपा जीतत बता के बनी मुख्यमंत्री? हाँ? के बनी मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। आ यहाँ के प्रत्याशी बा? राजेंद्र यादव। राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार। वो अभी यादव हो गए। राजेंद्र कुमार। वो यादव हो गई ला। साइकिल पर चढ़ के यादव हो गई ला। भूल गई लोग की रामो। हाँ। का नाम पड़ी गया? खेती केकर माहौल टाइट बा, के जीतत बा यहाँ से? माहौल तो भैया बहुत तगड़ा हवा ही नहीं का, फुलवे वाले का। फुलवे वाले का एकदम जीता था, एकदम चढ़ गल है। के बा प्रत्याशी? प्रत्याशी राजेंद्र प्रत्याशी हम फुलवा का। फुलवा का प्रत्याशी राजेंद्र। इधर साइकिलिया वाला का नाम लेता तो कि फुलवा जीती। वो फुलवा वाला पूनम सरोज है। अच्छा, हाँ, वो बिरदरवा जीती, बिरदरवा का भाव आ गया। कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे पप्पू भाई की तरह। पप्पू भाई की तरह बहुत कम लोग मिलेंगे जो प्रियंका गांधी को भी मुख्यमंत्री बिल्कुल बन रही है। देख रहे हैं इसी 2022 में। 2-4 नहीं, 2-4 करोड़ है। चलिए 2-4 करोड़ है, और हमारी शुभेच्छा है कि प्रियंका जी मुख्यमंत्री बने उत्तर 10 प्रदेश। तारीख को आप बात करिएगा हमसे, 10 तारीख को। ठीक है, 10 तारीख को मिलते हैं। लड़की हूँ का नारा क्यों दिया गया? क्या दिया? दिया आपने? आपकी पार्टियों ने, जो इसके पहले पार्टियां थी, उनका स्लोगन ये चला और पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन मोहम्मदाबाद से लड़की के रूप में भाजपा ने टिकट दिया और कांग्रेस ने 75 वर्ष के एक बूढ़े को टिकट दिया। क्यों नहीं देंगे? वो बेचारा मर जाए, आप चाहते हैं? मरने के पहले वो विधायक बनना चाहते हैं। बिल्कुल बनना चाहता है, वो उस लायक है, उस क्वालिटी में है, तब दिया गया। चलिए भाई, हम भी चाहते हैं, हमारी भी शुभेच्छा है कि मरने के पहले बनवारी राम एक बार विधायक बने। अब सरकार बना रहे हैं, आप विधायक की बात कर रहे हैं। सरकार धन्यवाद, बन रही है हमारी। धन्यवाद। सरकार भी बन रही है और बनवारी राम विधायक भी बन रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कहना है पप्पू भाई का, और प्रियंका जी मुख्यमंत्री बनती। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूरे घमासान की तरह करहा मील की भी जनता यह मानती है कि यहाँ पर बसपा, भाजपा और सपा में त्रिकोणीय लड़ाई है। तो देखने का विषय है कि 10 मार्च को शाम तक क्या होता है, कौन सी पार्टी जीतती है और कौन मुख्यमंत्री बनता है उत्तर प्रदेश का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर किसी अगले चुनावी चर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।